नमस्कार दोस्तों, बात है सन 1990 की, जब इंडिया और चाइना की जीडीपी में कुछ खास फ़र्क नहीं था। उस समय चाइना की जीडीपी की बात करें तो लगभग 360 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करती थी और उस दौरान इंडिया की जीडीपी लगभग 300 बिलियन डॉलर के आसपास थी। दोस्तों, अगर करंट टाइम की बात करें तो चाइना इंडिया से बहुत आगे निकल चुका है। वहीं एक तरफ इंडिया की जीडीपी इस समय 3.7 ट्रिलियन डॉलर और वहीं चाइना की जीडीपी इंडिया से 6 गुना बढ़कर 18 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। दोस्तों, ऐसे में जानना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि इंडिया और चाइना की जीडीपी 1990s तक सेम थी, लेकिन चाइना ने ऐसा क्या किया कि पिछले 30 सालों में यह रॉकेट की तरह चाइना इंडिया से आगे निकल गया। आखिर इसका रीज़न क्या है, क्यों इंडिया चाइना से इतना पिछड़ गया? दोस्तों, आप इस वीडियो में यह भी जान पाएंगे कि चाइना ने पिछले 40 सालों में कुछ ऐसा भी किया है जिसे इंडिया को करने में कई साल लग सकते हैं। दोस्तों, चाइना के इतनी तेज़ी से विकास के कई कारण माने जाते हैं, लेकिन उन्हीं कारणों में से एक है कि चाइना ने 1980 में विदेशी निवेशकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया। यह डिसीजन चाइना का गोल्डन डिसीजन साबित हुआ। भारत की तरह ना तो इसका कोई प्रस्ताव किसी संसद या संसदीय समिति में अटका और ना ही किसी लैंड एक्विजिशन की समस्या आड़े आई, और चाइना की राजनीति ने विकास की आगे बहस और सारी चुनौतियों को दरकिनार कर दिया, जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मज़दूर भी माने जाते हैं। दोस्तों, आपको लगता होगा कि ये मज़दूर होंगे तो पढ़े लिखे नहीं होंगे, जैसा कि आज हमारे इंडिया में एक स्टीरियोटाइप क्रिएट किया जाता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं मज़दूरी नहीं कर सकता, या मैंने बैचलर कर रखा है तो मैं मज़दूरी कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि इकोनॉमिस्ट ह्यूमन कैपिटल कहते हैं कि जब चाइना ने 1980 में जब अपने आर्थिक बदलाव शुरू किए थे तो उस समय चाइना की लिटरेसी रेट 65% की थी। इतना ही नहीं, पढ़े लिखे होने के साथ साथ चाइना में 74% महिलाएं लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करती थीं, जबकि इंडिया में इस समय 25% के आसपास महिलाएं लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आप दोस्तों इमेजिन कर सकते हो कि जब चाइना 40 साल पहले लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन 74% रखता था, जो कि इंडिया 2024 में भी नहीं कर पाया है, तो आप ऑब्वियसली बात है कि चाइना का इतना तेज़ी से विकास करना लाजमी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना के कानूनों के मुताबिक एक मजदूर एक प्रांत में रहते हुए किसी दूसरी प्रांत में अपने आप को नहीं बसा सकता या अपने परिवार को वहाँ पर नहीं रख सकता है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि चाइना में भी दिवाली मनाई जाती है तो यह सुनकर आपको शौक ज़रूर लगा होगा। चाइना में दिवाली इस बात की नहीं मनाई जाती है कि राम रावण को मारकर अयोध्या वापस लौट कर आए हों, बल्कि चाइना में दीपावली इस बात की मनाई जाती है कि वो हमें दीपावली के पर्व पर गोला, पटाखा, बारूद या आतिशी वाले हर सामान या लाइट की बड़ी बड़ी लड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं, और होली के पर्व में हमें रंग, गुलाल व यहाँ तक कि रंग फेंकने वाली पिचकारियाँ भी प्रोवाइड कराते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें चाइना से बनकर आती हैं, और दिवाली के पर्व पर ये हमें पूजा की सामग्री और गणेश व लक्ष्मी की मूर्तियों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ से इंपोर्ट की जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत में लक्ष्मी के पूजन से चाइना का यू शहर भारत से ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। दोस्तों, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा थोक बाज़ार है। यहाँ पर आपको हर धर्म की पुस्तकें मिल जाती हैं, चाहे वह हिंदुओं की रामायण हो या सिख गुरुओं के शब्दों की किताबें, चाहे वह मुसलमानों की कुरान शरीफ हो या ईसाइयों की बाइबल, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि चाइना अपने बिजनेस इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखता है, और शायद यही मेन रीज़न है जिसके कारण चाइना इंडिया से इतना आगे निकल चुका है। दोस्तों, अब चाइना के अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो चाइना एक वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो कि पूरे वर्ल्ड का लगभग 28% मैन्युफैक्चर करता है। तो वहीं इंडिया की बात करें तो यह केवल वर्ल्ड का 4% ही मैन्युफैक्चर कर पाता है। चाइना वर्ल्ड की ग्लोबल जीडीपी में लगभग 15% कंट्रीब्यूट करता है, तो वहीं इंडिया की बात करें तो यह लगभग 3 से 4% ही कंट्रीब्यूट कर पाता है। दोस्तों, जो आप इस समय यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यह चाइना में पूरी तरह से बैन है। यहाँ तक कि ये अमेरिका के बहुत सारे ऐप को बैन कर रखा है। वहाँ पर इनका एक खुद का सर्च इंजन बैडू है और यूट्यूब जो इनका वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कि चाइना इस समय बहुत तेज़ी से डेवलप होने वाला देश है, जो कि इस समय की करंट सुपर पावर अमेरिका जैसी कंट्रीज़ को चैलेंज कर सकता है।
दोस्तों, इंडिया को कैसी पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए जो वह चाइना को जल्द से जल्द काउंटर कर सके और उसे बेहतर इकोनॉमी उभर कर आए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया चाइना को कब तक ओवरटेक कर देगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।